अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। उसमें टॉपिक में ये हो रहा है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। द अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्स, मतलब अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है, अगर वो सेल्स के ऊपर बेस कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। अब वो हम लोग कैसे डिवाइड किया इन दोनों को, हम लोगों ने प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की बेस पर डिवाइड किया। मतलब या तो प्रेजेंस होगी, मतलब प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस, या तो एब्सेंस यानी एब्सेंट होगा न्यूक्लियस सेल्स के अंदर। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल डेट हैव नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब न्यूक्लियस नहीं होता जो कि इसकी बॉडी को पूरा चलाए। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता। जबकि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी डेफिनेशन में ये आएगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर विच हैव मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मतलब इसके अंदर सेल्स तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में 1 है, तो यूकैरियोटिक में बहुत सारे सेल्स हैं। और ये क्या है, मेम्ब्रेन से सराउंड हुए हुए हैं, मतलब जो सेल्स हैं ना वो मेम्ब्रेन से सराउंड हुए हुए हैं। दे कैन बी मल्टी सेलुलर, हम इनको मल्टी सेलुलर भी कह सकते हैं और इनको यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज किस में प्रेजेंट होती हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक में जो है वो देयर इज़ नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। मतलब जो मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, वो प्रेजेंट नहीं होगा। जबकि यूकैरियोटिक में ये सारी ऑर्गेनेलीज के अंदर प्रेजेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। डीएनए, देयर इज डीएनए बट फ्रीली फ्लोटिंग इनटू द सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक में डीएनए तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि वो फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, मतलब वो घूम फिर रहा होता है, कोई एक जगह उसकी स्पेसिफिक नहीं होती, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर क्या है कि डीएनए इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, वो स्पेसिफिक साइट पर मौजूद होता है, वो फ्रीली फ्लोट नहीं करता। अब जो इसकी एग्जांपल में आता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया, ई कोलाई एक्सेट्रा। मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बैक्टीरिया में आती हैं। मतलब क्या होगा कि जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया, ई कोलाई एक्सेट्रा। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की जो एग्जांपल है वो है एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई। मतलब प्लांट्स में मल्टी सेलुलर है, एनिमल्स में मल्टी सेलुलर है, फंजाई में मल्टी सेलुलर है। तो ये किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे, और ये प्रोकैरियोटिक में आएंगे। आगे जिस तरह हम लोगों ने बात की थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी पहली है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनि से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 1 सेल की बात हो रही है, मतलब जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट है। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ये इतनी सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसमें सिर्फ एक ही सेल आपके पूरे ऑर्गेनिज्म की लाइफ को भी डिपेंड करता है। इट गेट फूड्स एंड रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम ओनली 1 सेल। मतलब ये फूड भी लेता है और रिप्रोड्यूस भी करता है फ्रॉम ओनली 1 सेल, सिर्फ 1 सेल यूज़ होता है। द सेल हैज़ ऑर्गेनेलीज एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट बट इनटू द टीनी मेम्ब्रेन। मतलब ऑर्गेनेलीज और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है वो टीनी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम हैव ओनली 1 सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट इट मूव्स इट्स बॉडी बाय सीलिया। मतलब सीलिया जो है ना वो इसकी हेयर लाइट स्ट्रक्चर होता है जो कि इसकी आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, और ये सीलिया जो है ना जब ये बीट करता है तो फिर ये मूव करता है। पैरामीशियम जो है वो जब मूव करता है जब ये बीटिंग ऑफ सीलिया होता है। मतलब अगर बीटिंग ऑफ सीलिया होगा तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगा पैरामीशियम। इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये मैक्रोन्यूक्लियस है, ये इसका फूड वैक्यूल है, और ये पैरामीशियम एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब आगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि इन दिस विच हैव मैनी सेल्स मेक अ कॉलोनी बट दे आर इंडिपेंडेंट फॉर देयर वर्क। मतलब इसके अंदर हम लोग मैनी सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि कॉलोनी बना कर रखते हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कॉलोनियल है, कॉलोनियल, तो ये कॉलोनी से नज़र आ रहा है ना कि कॉलोनी ही बन रही है इसके अंदर। विच हैव मैनी सेल्स मेक अ कॉलोनी बट दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर फॉर देयर वर्क, अपने काम के लिए। दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर ईच अदर
इफ़ एनी वन सेल डाइड फ्रॉम अ कॉलोनी ऑफ सेल्स देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन अनदर सेल्स। मतलब अगर एक सेल भी डाई हो गया ना कॉलोनी के अंदर तो उसका इफेक्ट दूसरे सेल्स पर नहीं होगा। मतलब अगर एक सेल भी डाई हो गया तो सारे जो जितने भी सेल्स हैं बाकी वो अपना काम जो है ना वो नॉर्मल करेंगे, मतलब वो एबनॉर्मली बिहेव नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्जी, जैसा कि वॉल्वॉक्स की एग्जाम्पल है ग्रीन एल्जी जो कि कॉलोनी बनाता है अपनी सेल्स की, लेकिन अगर उसमें से कोई एक सेल भी डाई हो जाए तो सारा जितना भी एल्जी होता है वो डाई नहीं होता, बल्कि सब सेल्स जो है ना वो अपने अपने स्पेसिफिक काम को जानते हैं और करते भी हैं।